अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को धमकाना और थाने में आकर अपराधियों को छुड़ा कर ले जाना, इस तरह की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है, अब इसके बाद एक्शन जब त्रिपुरा सरकार लेगी तो लगता है अभिषेक बनर्जी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। उनको लगता है कि जिस तरह से तुम पश्चिम बंगाल में आज़ादी से घूमते हो, जो चाहे कर लो, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक इसी तरह तुम यहाँ त्रिपुरा में भी कुछ भी कर दोगे। तो उनका ये सोच नहीं चलने वाला है, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहां किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी त्रिपुरा को भी पश्चिम बंगाल बनाने को चली हैं। अगर ममता बनर्जी को वोट गई तो समझ लो आपने अपनी मुसीबत बुलाई। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदू बंगालियों को परेशान कर रही है और दूसरी तरफ त्रिपुरा में वो ये उम्मीद कर रही है कि जो बंगाली वहां जीत की वोट का प्रतिशत तय करता है, ये निर्णय करता है कि जिस तरफ वोट देगा उन्हीं की सरकार बनेगी। जैसे कि अब बीजेपी की जो सरकार बनी है, वो विपुल देव की सरकार तभी बन पाई है बीजेपी की, वो 60 में से 43 सीट, जो 43 सीट आई है बीजेपी के खाते में, वो तभी आई कि जब वहां के बंगालियों ने और त्रिपुरा के मूल लोगों ने ये तय किया कि हमारे यहाँ राज्य में यदि कोई विकास कर सकता है तो वो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है। लेकिन अब ममता बनर्जी जिस तरह का खेला पश्चिम बंगाल में कर चुकी, ठीक इसी तरह का खेला करने का विचार उनका त्रिपुरा में है, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसका एक बानगी ये अभिषेक बनर्जी ने देख लिया। और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से त्रिपुरा की दौरे पर गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि त्रिपुरा में आप जाइए और यहां अभी माहौल खड़ा करिए। पीके की टीम भी पिछले दिनों गई थी, लेकिन उसको त्रिपुरा की सरकार ने 22 लोग थे वो, उनको होटल में नजरबंद किया गया, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है और यह है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को जब तक कि क्वारंटीन ना किया जाए या उसके पास अपनी RT-PCR रिपोर्ट ना हो, तब को उसको राज्य में एंट्री नहीं है। लेकिन ये पीके की सारी टीम गई थी जिनके पास कोई कोविड का टेस्ट नहीं था, और इसलिए उनको होटल में रखा गया। और उसके बाद मान के बाद टेस्ट के बाद तब उनको ये देखा गया, टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कि इनको कोरोना नहीं है, तब उनको कहीं अन्य जाने की छूट मिली। लेकिन इसी पर बवाल कर दिया टीएमसी के गुंडों ने और वहां हंगामा किया। और इसी तरह ममता बनर्जी जो शहीद दिवस मना रही थी, वो शहीद दिवस वाले दिन उन्होंने अपना लेक्चर दिया था, जिसको कई राज्यों में प्रसारित किया गया था, बंगली भाषा में था। और ममता बनर्जी उसमें भी बार बार बोल रही थी कि खेला होगा, खेला होगा। तो उसको लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और स्थानीय लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि ममता बनर्जी का भाषण त्रिपुरा में ये क्यों हो रहा है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसकी आवाज उठाई तो कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में पोस्टर फाड़ दिए गए ममता बनर्जी के, और यह तय कर दिया कि यहां ममता बनर्जी की नहीं चलेगी। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी जो कि महासचिव है टीएमसी के, वो दूसरे दौरे पर गए और इस बार सीधा सीधा थाने में गए। और थाना जो था वहां खोवाई थाना, खोवाई क्षेत्र का थाना था, जिसमें आपको बताएं ये एफआईआर दर्ज थी टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कि उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने कोरोना का नियम तोड़ा, क्योंकि आप कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क और रिपोर्ट, इसके अलावा आप कोई गैदरिंग या सभा नहीं कर सकते। अभी भी पूरे देश में लागू है। लेकिन ये लोग ममता बनर्जी के शहीदी दिवस को लेकर पूरे मैदान में, घर में, हॉल में जुड़े हुए थे और इन लोगों ने जगह जगह ये मीटिंग सभा जैसी करवाई, जिसमें नियमों को ताक पे रखा गया कोरोना के, और इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि इनके ऊपर एफआईआर ना हो और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो, और इसलिए अभिषेक बनर्जी ने सीधा धावा बोला अपने पुलिस फोर्स और कार्यकर्ताओं के साथ। वो खोवई थाने में पहुंच गए और वहां जाकर खोवई के जो एडिशनल एसपी हैं और एसडीपीओ, उनको जाके धमकाने लगे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, और उनको गाली गलौज भी की, जिसके कारण अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को धमकाना और
थाने में आकर अपराधियों को छुड़ा कर ले जाना, इस तरह की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है, अब इसके बाद एक्शन जब त्रिपुरा सरकार लेगी तो लगता है अभिषेक बनर्जी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। उनको लगता है कि जिस तरह से तुम पश्चिम बंगाल में आज़ादी से घूमते हो, जो चाहे कर लो, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक इसी तरह तुम यहां त्रिपुरा में भी कुछ भी कर दोगे। तो उनका ये सोच नहीं चलने वाला है, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहां किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और ये गुंडागर्दी चलाने गए थे कि त्रिपुरा में भी इसी तरह का माहौल खराब कर दो, यहां लोगों को दहशत में ला दो, और बात कर रहे हैं कि साहब लोग बदलाव चाहते हैं। कौन बदलाव चाहेगा? क्या हिंदू ये चाहेंगे कि उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो? क्या हिंदू परिवार जो त्रिपुरा के हैं वो ये चाहेंगे कि उनके घरों में भी लूट खसूट हो? क्योंकि अगर टीएमसी आई तो निश्चित रूप से टीएमसी तो त्रिपुरा को भी पश्चिम बंगाल बना देगी। और पश्चिम बंगाल की हालत क्या है, ये त्रिपुरा वालों से मैं कहना चाहता हूं, न्यूज में नहीं आएगा, ये न्यूज कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन आप खुद पश्चिम बंगाल में हो के आओ तो आपको पता लगेगा कि वो जो 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह फैले हुए हैं, हर बिजनेस में घुसे हुए हैं, हर मोहल्ले गली में घुसे हुए हैं, आए दिन लूटपाट हत्या बलात्कार जो होते हैं, उसके पीछे बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं। तो ममता बनर्जी त्रिपुरा को भी पश्चिम बंगाल बनाने को चली हैं। अगर ममता बनर्जी को वोट गई तो समझ लो आपने अपनी मुसीबत बुलाई। 2023 में अभी समय है, लेकिन आज ट्रेलर चल रहा है। अब ममता बनर्जी के गुंडों के ऊपर जब हमला होता है तो कितनी पीड़ा होती है। अब इसको लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आया कि जब उनके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तंग कर रहे थे, उनके घर जला रहे थे, उनके दिल पे क्या बीती होगी। हिंसा किधर भी हो रही हो गलत है। हिंसा की निंदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के बड़े अधिकारियों ने भी की है कि त्रिपुरा में जो हुआ, मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस में एफआईआर होती, पुलिस अपना काम करती। लोगों ने जो टीएमसी के लोगों पे हमले किए ये भी गलत हैं। तो कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी समझदार आदमी, और मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो हिंसा हुई वो सही थी? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं थी, वो गलत है। हिंसा गलत है, चाहे टीएमसी करे या बीजेपी। लेकिन बात यह है कि शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। पश्चिम बंगाल से जिस तरह की घटनाएं चुनाव के बाद आई, अगर ये नहीं आती तो लोगों के अंदर आक्रोश ना फूटता। आज जो पश्चिम बंगाल के लगे हुए एरिया हैं उसमें जनता आक्रोशित है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो असम है, चाहे वो त्रिपुरा है। यहां के हिंदू आक्रोशित हैं कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी यहां के मूल निवासियों को, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं, उनका घर लूट देते हैं। ये कैसे हो रहा है? और उसका समर्थन कर रही है टीएमसी। तो इस बात को लेकर लोगों में रोष है। और ममता बनर्जी किसी तरह से पश्चिम बंगाल में तो जीत गई, लेकिन अन्य किसी राज्य में इनका कोई आधार नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब हिंदू इस मुद्दे को लेकर एकजुट हुआ है और उन्होंने तय किया है कि बिल्कुल भी 2023 में त्रिपुरा के अंदर तो नाम ही मत लो। 60 में से 43 अभी है, ये सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि मोदी सरकार 2023 तक इतना काम करा देंगी। अभी भी काम की बयार बह रही है। नॉर्थ ईस्ट को केंद्र सरकार ने, जब तक बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकारें थी, नॉर्थ ईस्ट को उपेक्षा दी गई, कभी कुछ दिया ही नहीं। लेकिन आज मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान रखे हुए हैं, चाहे वहां नदियों पर पुल बन रहे हों, चाहे वहां व्यापार बढ़ाया जा रहा हो, चाहे वहां के बच्चों को खेल के फील्ड में उतारा जा रहा हो, और जितनी युवाओं को तवज्जो दी जा रही है उससे युवा भी खुश हैं। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट में 2023 आते आते ऐसा हाल हो जाएगा कि बीजेपी के अलावा और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं उन पूरे राज्यों में। और त्रिपुरा में खास तौर पे उम्मीद ऐसी है भाजपा को कि 60 में से 55 सीटें वो लाने लायक बन जाएगी, इतना काम लोगों का करा देगी। ममता बनर्जी है, उनका काम है माहौल बिगाड़ने को सोच रही हैं। वो सोचती हैं किसी तरह घुसपैठियों को उस एरिया में भी घुसा दूं मैं,
पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये जनसंख्या को संतुलन बिगाड़ दूं ताकि घुसपैठिए जो है उस क्षेत्र में वहां अपनी घुसपैठ कर सकें, ये उनकी प्रयास है। लेकिन आपको बताएं कि ये उनका प्रयास चलने वाला नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा के लोग ये समझ चुके हैं कि घुसपैठियों के आने के बाद उनकी सुरक्षा में कैसे सेंध लगती है और उनके साथ क्या क्या दिक्कत होती है। तो इसलिए लोगों को समझ में आ रहा है और लोग इस बात को समझते हुए अब बिल्कुल चौकन्ने हैं। और त्रिपुरा में, आसाम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब एक एक आदमी पर नजर रखती हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी का प्यारा बंदा आ गया हो, यानी घुसपैठी आ गए हो। क्योंकि इन घुसपैठियों का तो रिकॉर्ड है, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या जिस भी एरिया में जाकर ये बसे हैं, ये आते तो बड़े भिखारी बन के हैं, दीनहीन बन के आते हैं, लेकिन ये जब रहना शुरू कर देते हैं उसके बाद उसी मोहल्ले, उसी शहर में गंदगी फैलाते हैं, अपराध करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, लव जिहाद करते हैं। जितने भी इस तरह के अपराध हो सकते हैं, संगठित अपराध, उनको करने के पीछे अगर कोई है तो उसमें ज्यादातर घुसपैठी हैं, जिनकी संख्या आज की डेट में भारत के अंदर लगभग 5 करोड़ है। और इन लोगों ने तय किया है कि जिस राज्य में भी चुनाव होगा हम वहां जाकर चुनावी हिंसा करेंगे लोगों में, ताकि दहशत आए, लोग वोट डालने ना जा पाएं। तो ये इनकी एक साजिश का हिस्सा है। और इसलिए अभिषेक बनर्जी जो ये बार बार यात्राएं कर रहे हैं, त्रिपुरा में बेशक जाएं, पार्टी के महासचिव हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन त्रिपुरा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर ये व्यवहार ठीक करते, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हिंदुओं को सुविधा देते, पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा के समय यदि ये लोगों को ना रोकते ममता बनर्जी, और ये रोहिंग्याओं पे कुछ कंट्रोल रखते, ये कहते कि सीए लागू होगा तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर मार भगाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और इसका असर यह है कि आज की डेट में टीएमसी पूरे देश में हिंदुओं के कोप का भाजन बनी हुई है। हिंदू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि इस देश में टीएमसी जैसी संस्था, टीएमसी जैसी राजनीतिक दल कभी दोबारा सत्ता में आए। पश्चिम बंगाल में भी यदि अभी दोबारा चुनाव करा दिया जाए तो आपको बता रहा हूं आएगी नहीं ममता बनर्जी, क्योंकि लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा होगी। वंदे मातरम।